संजय जी, राजनीति में उतरने की क्या ज़रूरत आ पड़ी आपको? आप में ऐसी क्या खूबी है कि तमाम कैंडिडेट बाकी भी लड़ रहे हैं तो आपको लोग वोट क्यों करें? कहते हैं ना किसी काम में बुराई नहीं है, और हो सकता है पीएम ने उसी वाली नज़रिए से कहा हो कि पकोड़े बेचकर भी काम चला जा सकता है, प्रेरित करने के लिए बोला हो ये बात। यहाँ पे ईंटों के भट्टे वाले हैं, कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई फैक्ट्री मालिक हैं, तो उन्हें ज़मीन के बारे में नहीं पता कि ज़मीन पर राजनीति किस तरीके से होती है। वो फॉर्चुनर से आएंगे और चुनाव में वोट देके या पैसे खर्च करके वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद 5 साल वो वापस नहीं है। आप आओगे वापस? अच्छा, पब्लिक कैसे माने आप सपा में रहोगे? क्योंकि धर्मेश तोमर जी सपा में थे, वो बीजेपी में चले गए। क्या अपनी पार्टी में अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी आप मुखर रहेंगे या बस अपनी पार्टी के लिए शांत? नमस्कार, आप देख रहे हैं जावेदन क्लिक। मुझे आप जानती हैं जावेद अली, लेकिन आज मेरे साथ हैं एक युवा नेता जो फील्ड में घूम रहे हैं, एग्ज़ाम की तरह तैयारी बहुत पहले से लग गए हैं करने के लिए। तो एक मिनी इंटरव्यू करते हैं, फटाफट इंटरव्यू जिसे हम 2020 कह सकते हैं, छोटी सी बातचीत करने की कोशिश। सबसे पहले आपका स्वागत है जावेदन क्लिक पर। थैंक यू, धन्यवाद। संजय जी, राजनीति में उतरने की क्या ज़रूरत आ पड़ी आपको? देखिए, राजनीति में दरअसल बहुत से लोग राजनीति एक राज के नाम पर कोशिश करते हैं कि मैं राज करूँगा, पर लेकिन मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच ये है कि राजनीति जो होती है वो समाज सेवा होती है। जो आज की डेट में युवा बच्चे हैं, छात्र हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, आजकल उन्हें काम नहीं मिल पा रहा, तो शायद एक नेता ही उन्हें कोई काम दिला सकता है, मदद कर सकता है। तो राजनीति मुझे इसलिए पसंद है। नहीं, नेता तो बड़े बड़े नेता काम नहीं दिला पा रहे आजकल, देश के प्राइम मिनिस्टर बेरोजगारी नहीं रोक पाए, तो आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर जो मेरा अपना सर्किल है, मैं हर इंसान से ये कहता हूँ कि देखो, कम से कम अपने परिवार को मजबूत करो। पड़ोसी अपने आप, भाई अपना परिवार जब आप मजबूत करोगे तो पड़ोसी अपने आप ही मजबूत होगा, और जब पड़ोसी मजबूत होगा तो गांव भी मजबूत होगा, जब गांव मजबूत होगा तो आसपास के शहर भी मजबूत होंगे। तो अपना काम अपने तरीके से आप सही तरीके से करो। केवल एक नेता तो गाइडेंस दे सकता है, आपको बता सकता है, बाकी मेहनत तो खुद आपको करनी पड़ेगी, स्वयं खुद। आप में ऐसी क्या खूबी है कि तमाम कैंडिडेट बाकी भी लड़ रहे हैं तो आपको लोग वोट क्यों करें? आप में क्या स्पेशल है ऐसा जो बाकी में नहीं है? देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता, ये तो जनता ही बता सकती है कि मेरे में ऐसा क्या है, पर मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं सबसे पहले सबका दिल जीतूँ, और फील्ड में उतरने का मेरा फिर भी आपके कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ें होंगी आपके अंदर, आपकी खूबियाँ होंगी, तो किस बेस पे आप लोग आपको वोट करें? लोग तो जानना चाहेंगे ना कि हम इस बंदे को वोट क्यों दें। देखो, मैं तो यही कहूँगा आपसे कि एक उम्र होती है राजनीति की भी। भाई, आप 70 साल के या 80 साल के आदमी को आप विधायक बना दो तो वो क्षेत्र में नहीं घूम पाएगा, पर एक युवा को विधायक बना दो तो वो पूरे क्षेत्र में भी घूमेगा और मन मार के काम नहीं करेगा। वो अब स्वयं ये सोचेगा कि मेरा कार्य जो, मेरी नौकरी जो, वो यही है कि जनता की सेवा तो करना। आपका युवा होना आपका एक मजबूत पक्ष है, मगर बाकी कई युवा भी खड़े हुए हैं, तो इसका वो भी जवाब, वो भी युवा हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? फिर आप में इसके अलावा क्या खासियत है? देखो, इसके अलावा मेरे में एक खासियत ये है कि मेरा कोई पारिवारिक राजनीतिक कोई जुड़ाव नहीं है किसी का भी मेरे परिवार में, और मैं एक साधारण घर से हूँ। ज़मीनी राजनीति की है मैंने ये सीखा है अपने बड़े लीडरों से, बड़े नेताओं से, कि ज़मीनी स्तर पे राजनीति कैसे होती है, लोगों की मदद कैसे होती है। वो लोग, कोई यहाँ पे ईंटों के भट्टे वाले हैं, कोई बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कोई फैक्ट्री मालिक हैं, तो उन्हें ज़मीन के बारे में नहीं पता कि ज़मीन पर राजनीति किस तरीके से होती है। वो फॉर्चुनर से आएंगे और चुनाव में वोट दे के या पैसे खर्च करके वो चले जाएंगे, फिर उसके बाद 5 साल वो वापस नहीं आएंगे। अब जनता जान चुकी है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो कौन है और जो काम नहीं करेगा वो कौन है। आप आओगे वापस? नहीं, मैं तो, मेरे को आज लगभग 12 साल हो गए राजनीति करते हुए। मैं पार्षद भी हूँ हापुड़ चमरी से, वार्ड नंबर 18 से, और यहाँ जिला पंचायत की तैयारी कर रहा हूँ वार्ड नंबर 15 से, जो मेरा अपना खुद गांव भी आता है उसमें, शाहपुर फगोता। तो सबको मेरे से बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, और क्षेत्र में राजनीति, जिले की राजनीति कर रहा हूँ मैं, तो जिला अध्यक्ष न्यू जनसभा से, समाजवादी पार्टी से, तो मैं जिले की राजनीति करता हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत छोटे से 15-16 गाँव हैं, इन्हें तो मैं ऐसे अपने परिवार की तरह रखूँगा इन गाँवों को, कि जो ये मुझे कभी मेरे को अपने से दूर करेंगे भी नहीं। संजय जी, अपने वार्ड के बारे में कोई रिसर्च कर रखी है आपने? क्या क्या समस्याएं हैं इस वार्ड की, जो मुख्य समस्याएं हैं? देखो, इस वार्ड में आपकी नज़र में है इस क्षेत्र की समस्याएं? हाँ, बहुत सारी समस्याएं, जैसे यहाँ पे स्कूल हैं, रास्ते हैं वो टूटे हुए हैं, भाईचारा आज भी हमारे देश में और हमारे क्षेत्र में, खास तौर पर वार्ड नंबर 15 में, कि भाईचारा बहुत मजबूत है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर बैठ के पढ़ते हैं। लेकिन भाईचारा तो बड़े खतरे में चल रहा है आजकल, खासकर मीडिया पे जब शाम को देखते हैं, तो इस पे आपकी नज़र है? देखो, वो सब लोग बीजेपी के ही हैं, चाहे उसमें हाजी जी हों, चाहे उसमें मुल्ला जी हों, चाहे उसमें पुजारी हों, चाहे उसमें किसी मंदिर के संत हों,
वो सब एक ही हैं। वो शाम को बैठ के साथ खाना खाते हैं, वो हम और आपको लड़ाने के लिए इस तरीके की बात, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान अफ़गानिस्तान इस तरीके की बातें करके हो। दिवाली पे कितने घंटे लाइट आती है और दशहरे पे क्या होता है, मस्जिद में क्या होता है, मंदिर में क्या होता है, ये सब चीज़ें हमें और आपको लड़ाने का काम करते हैं। बाकी ये सब एक है। अच्छा, पब्लिक कैसे माने आप सपा में रहोगे? क्योंकि धर्मेश तोमर जी सपा में थे, वो बीजेपी में चले गए, तो पब्लिक कैसे विश्वास करे इस बात का? देखिए, मैंने जब राजनीति शुरू करी तो मेरा पहला स्कूल और इस स्कूल की सबसे पहली क्लास वो मेरी समाजवादी से स्टार्ट हुई है। और समाजवादी पार्टी मेरे खून में, और मैं तो ये कहूँगा कि समाजवादी पार्टी की जो साइकिल का चिन्ह है वो मेरे शरीर पे छपा हुआ है, तो मुझे कहीं और जगह भी नहीं मिलेगी। लेकिन समाजवादी पार्टी पर भी अक्सर आरोप लगते हैं कि वही मतलब वंशवाद, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, एक परिवार की पार्टी कहा जाता है इसको, और ये कुछ हद तक सच है भी। तो इस पर मेरा सवाल ये है कि जो आंतरिक लोकतंत्र होता है, किसी भी पार्टी के अंदर भी तो लोकतंत्र होना चाहिए ना, वो किसी भी पार्टी में अभी दिखाई नहीं देता। सभी जगह वंशवाद को बढ़ावा दिया जाता है। तो क्या अपनी पार्टी में अगर कुछ गलत होता है तो उसके लिए भी आप मुखर रहेंगे, या बस अपनी पार्टी के लिए शांति बाकी नेताओं की तरह? देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी जो हैं वो पार्टी अपने परिवार से हटके बहुत सारे काम करते हैं। उन्होंने माननीय अतुल प्रधान जी है मेरठ से, उनकी धर्मपत्नी को एक साधारण और गरीब परिवार से उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष का टिकट देके उन्हें जिताया, वोट मांगी उनके लिए, सरदने से टिकट दिया। तो वहाँ पे भी उनके परिवार के लोग, वहाँ पे भी उनकी जाति के लोग हैं, पर उन्हें टिकट नहीं दिया। आप आ जाइए धौलाना विधानसभा में, यहाँ पे भी उनकी बिरादरी के लोग, उनके परिवार के लोग यहाँ भी रहते हैं, उन्हें टिकट नहीं दिया विधायकी का। गढ़ से आ जाइए, मदन चौहान जी को दिया है। अमरोहा से आ जाइए, आपके इधर आ जाइए, राम सकल गुर्जर जी को टिकट दिया है। तो बिरादरीवाद हमारे पश्चिम में कहीं भी नहीं है। केवल बिरादरीवाद अगर जो है तो वो बीजेपी के लोगों की मानसिकता में। संजय गहलोत ने अपना कोई घोषणा पत्र तैयार कर रखा है? देखिए, घोषणा पत्र तो ये है कि पहले मैं तमाम जनता से अपने बारे में जान रहा हूँ कि भाई मैं आपके लिए बिल्कुल ठीक रहूँगा, मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अगर जो आप लोग मेरे को इस लायक समझो तो मैं आपके बीच फील्ड में उतर जाता हूँ। तो अभी तो मैं घर घर जाके इन लोगों से बात कर रहा हूँ। और बाकी अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि जो यहाँ की कमियाँ हैं इस क्षेत्र की, उन्हें दूर करने की कोशिश करूँगा। किससे मुकाबला मान रहे हैं अपना? मेरा मुकाबला अगर जो है, पहली बात तो मैं किसी से अपना मुकाबला नहीं मानता, ना मैं ये देखता। फिर भी एक प्रैक्टिकल सवाल है, किससे लगता है आपको मुकाबला होने जा रहा है अगर आप चुनाव लड़ते? नहीं, किसी से भी नहीं, क्योंकि बीजेपी से मैं मानता था कि भाई इस टाइम उत्तर प्रदेश के अंदर अगर जो कोई पार्टी है जो हमारे टक्कर में है वो बीजेपी है। पर बीजेपी भी अब लोगों को पोल खुल चुकी है बीजेपी का, आप लोग सभी जानते हैं, क्योंकि वो हिंदुत्व पे चुनाव लड़ने का काम करती है। अब वो लोग भी जान चुके हैं, जो बीजेपी को पसंद करते थे, बीजेपी के वोटर थे, वो भी जान चुके हैं कि ये केवल मस्जिद और मंदिर की बात करती है और इन पर कुछ नहीं आता। क्योंकि राम मंदिर हमें अच्छे जॉब, मतलब राम मंदिर आप बना रहे हो, अच्छी बात है, हम इसकी खिलाफत में नहीं है, पर लेकिन राम मंदिर के साथ आप एम्स हॉस्पिटल जैसे भी बना सकते हो, आप डिग्री कॉलेज खोल सकते हो, आप डेंटल कॉलेज खोल सकते हो, आप बच्चों के अस्पताल खोल सकते हो, तो फैक्ट्री खोल सकते हो, इंडस्ट्री एरिया निकाल सकते हो। पर ऐसा कुछ नहीं, केवल वो राम मंदिर की बात और मस्जिद की बात, इन्हीं बातों में 5 साल उन्होंने निकाल दिए, अटका के रखा है। आदरणीय श्री देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का भी यही कहना है कि बस आप पकोड़े बेचने का काम करो, छात्रों के लिए हमारे देश में कोई नौकरी नहीं है। तो आपको पकोड़े बेचने वाले मतलब लगता है सही नहीं है वो? नहीं, देखो सुनो, जब आदमी पढ़ लिया है, उसके माँ बापों ने किस तरीके से पढ़ाया, खेती करके पढ़ाया, मजदूरी करके पढ़ाया, और आप एक पल में ये कह दो, कहते हैं ना किसी काम में बुराई नहीं है, और हो सकता है पीएम ने उसी वाली नज़रिए से कहा हो कि पकोड़े बेचकर भी काम चलाया जा सकता है, प्रेरित करने के लिए बोला हो ये बात, तो इसका इतना बतंगड़ बना दिया गया। देखिए, बुराई किसी काम में नहीं है, पर जो जिसके लायक जो काम है उसे वो करना चाहिए। आप टीचर हो, आप पढ़ाते हुए अच्छे लगोगे, ना कि आप मजदूरी करते अच्छे लगोगे। हम नेता हैं, हम नेतागर्दी करते हुए, हम लोगों की मदद करते हुए अच्छे लगेंगे। पर एक बड़ी क्लास का आदमी वो ये कहे कि भाई मैं लोगों की मदद करूँगा, वो मदद नहीं कर पाएगा। मदद केवल वो कर पाएगा जिसका जो काम है। अब जिस लड़के ने बीए कर ली, एमए कर ली, जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, जिस बच्चे ने एलएलबी कर ली, जिस बच्चे ने डॉक्टरी लाइन कर ली, आप उससे ये कहते हो कि आप पकोड़े बेको, उसके माँ बापों पे क्या बीतेगी? जिसने गरीबी में, मजदूरी में अपने बच्चे को पढ़ाया और उसके बच्चे को कोई ये कह दे कि भाई तुम तो पकोड़े बेकेगा, तो सोचो कि कितना बुरा लगेगा। उन्होंने इतनी पढ़ाई जो करी थी वो पकोड़े बेचने के लिए करी थी। चलो, योग्यता से याद आया, कहते हैं कि जो बैंक वेंचर होता है वो नेता बन जाता है, तो आपकी एजुकेशन क्या है? आप बैंक वेंचर तो नहीं? दरअसल मैं बताऊँगा आपको अपने बारे में कि ग्रेजुएशन की तो बात, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, पर उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। जब मैं 2014 में
समाजवादी पार्टी में छात्र सभा का जिलाध्यक्ष बना था, तो मेरा उसी दिन पेपर था, मेरा फ़ोन आया लखनऊ से कि आप छात्र सभा के जिलाध्यक्ष बन गए हो, आप लखनऊ आइए। तो मेरा अगले दिन पेपर था। पर मुझे राजनीति में मुझे लोगों की मदद करने में, क्योंकि मैं छात्र, अगर जब मैं जिलाध्यक्ष बन जाऊंगा जब भी छात्रों की मदद कर पाऊंगा कॉलेज के अंदर, तभी एंट्री हो पाएगी, क्योंकि मैं अपनी पहचान लेके जब जाऊंगा। तो मैंने अपना पेपर वहाँ छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मैं लखनऊ गया, 3 पेपर मेरे छूट गए। उसके बाद जब मेरा अगले साल पेपर आया तो तब पार्टी के अंदर कुछ ऐसा मामला हुआ, जो हमारी पार्टी के 2 माननीय शिवपाल यादव जी, अखिलेश यादव जी, कुछ इस तरीके के विवाद हुआ, उसमें मैं नहीं जाता। तो मुझे प्रेजेंट में कम से कम 2 महीने में लखनऊ रहा कि हमारी पार्टी मतलब सब कुछ ठीक हो जाए। अब युवजन सभा का जिलाध्यक्ष बनाऊँ, उसके बाद मैं पार्षद बना, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी परीक्षा लेता है कि भाई तुम्हें अगर जो कुछ बनना है तो कुछ छोड़ना ही पड़ेगा। तो जो मैं कर सकता हूँ एजुकेशन में, मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि पढ़ाई, हमें एक बड़े मतलब किसी बुजुर्ग ने ये कहा था कि पढ़ाई नौकरी के लिए नहीं होती है, पढ़ाई होती है आप अच्छा जीवन व्यतीत कर लो। तो मैं उस काबिल हूँ कि मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर लूँ और लोगों को अच्छे से समझा सकूँ, बस यही मेरा एजुकेशन है। नेताओं ने पब्लिक के लिए आवाज़ उठाना बंद कर रखा है। खासकर होता क्या है, अगर सरकार में नहीं है तो बस शांत हो जाते हैं। विरोध, अपने जो सरकार वाले लोग हैं उनसे मांगा नहीं जाता है। तो क्या आप मांगते हैं अपने विधायक से, अपने जो भी क्षेत्र का है, भले ही विपक्षी पार्टी का है, तो पब्लिक के लिए लेटर लिखते हैं आप उनको, कभी किसी समस्या के बारे में ख़त लिखते हैं? देखिए, अब नेताओं ने एक मानसिकता बना लिया, खासतौर पे सत्ताधार पार्टी को ने, कि जो हमें वोट देगा हम उसी का ही काम करेंगे। और अब विचारधारा वही चल रही है बीजेपी की, जो उनके वोटर हैं आप वो तो काम कर डालेंगे। अब हम अगर जो चिट्ठी भेजते हैं तो हमें हंसते हैं, उनको जाओ अपने नेता से करा लो। आप भेजते हैं क्या? हाँ, हम भेजते हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्ञापन के तौर पर आदरणीय श्री मुख्यमंत्री जी को भेजते हैं, हम डीएम साहब को भेजते हैं, हम सांसद जी को भेजते हैं, हम तमाम लोगों को ज्ञापन के तौर पर हम मतलब कि कुछ ना कुछ करते रहते हैं। एजुकेशन के लिए चिट्ठियां लिखी हैं आपने? समस्या, छात्रों की जो समस्याएं होती हैं उस पे लेकर कभी चिट्ठी लिखी है आपने मुख्यमंत्री को? देखिए, हमने लगातार चिट्ठी लिखने का काम करा है। हापुड़ डिग्री कॉलेज में, एसएसवी कॉलेज में जो सेक्शन नहीं है उन्हें भी लाए भी हैं हम, और मुख्यमंत्री जी को भी दिया। अपनी पार्टी जब हमारी समाजवादी सरकार थी 2012 से लेकर 2019 तक, ज़िले के अंदर 2-3 इंटर कॉलेज भी खुले हैं हमारे ज़िले के अंदर, आप जानकारी ले लीजिए। और डिग्री कॉलेज के अंदर उस टाइम एलएलबी नहीं थी, हमने एलएलबी का काम लाने का काम किया। बीएड नहीं थी, हमने बीएड लाने का काम करा डिग्री कॉलेज के अंदर। हम जहाँ तक समाजवादी लोग कर सकते हैं, हम लोगों ने, समाजवादी लोगों ने इतना एजुकेशन के मामले में बहुत आगे बढ़े हैं। राजनीति में धन और बल के इस्तेमाल पर क्या कहेंगे? देखो, राजनीति में मैं ये कहूँगा कि धन तो गलत लोग यूज़ में लेते हैं, प्रयोग में लेते हैं। बल होना चाहिए कि जो आप अपने लोगों की मदद कर सको, तो बल के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बल होना चाहिए, राजनीति का तो आदमी को बल होना चाहिए, और 4 आदमी में उसी आदमी को नेता वाली बात करनी चाहिए या फैसले वाली बात करनी चाहिए, जो अपने आप में मजबूत हो और सच बात बोल सके, सही बात बोल सके। राजनीति की तमाम अच्छी बातें ना पॉलिटिकल साइंस की किताबों में कैद हो गई हैं, और प्रैक्टिकल में दिखता है जाति, धर्म और ये, इससे कैसे पार पाओगे? देखिए, अभी कुछ दिन की बात है, हमारी बहन जो यहाँ का किस्सा है हाथरस का, आपको अच्छे से पता होगा, वहाँ पे जाति बिरादरी का एक मामला बना दिया बीजेपी ने कि दलित लड़की, और कुछ वर्ग ने, हिंदू बीजेपी वालों ने अपना वर्ग बताया। तो वहाँ पे हम समाजवादी लोग एकजुट होकर खड़े हुए, हमने जाति बिरादरी सब कुछ वहाँ पे मना किया कि किसी जाति की यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, यहाँ पे लड़ाई है गलत सोच वालों की। तो हम समाजवादी लोग कभी जाति बिरादरी पे जाते ही नहीं है। जो लोग जाते हैं वो सरकार में झूठ बोल के आ जाते हैं। अगर आप चुनाव लड़े और जीत गए, जीतने के बाद पहला निशाना मतलब किस क्षेत्र पे, किस फील्ड में आपका रहेगा काम करने का, जो पहला दिमाग में मिशन रहेगा, किस क्षेत्र में रहेगा? देखिए, एजुकेशन में रहेगा, हेल्थ में रहेगा, किस पे रहेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब क्षेत्र में घूमा हूँ इसमें अपने में 20 से 25 गाँव इसमें वार्ड नंबर 15 में, तो यहाँ पे 2 चीज़ मैंने बहुत अच्छे से महसूस की है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों में एक ऊर्जा है ग्राउंड की। जो लड़के अपनी बॉडी फिटनेस रखना चाहते हैं, अब भर्ती देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे क्षेत्र में हर गांव में एक स्टेडियम हो। और लाइब्रेरी मैंने देखी है, आपके दहपे में भी लाइब्रेरी देखी है, कंदोला में भी बेचारे बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं। और अपने यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव में एक लाइब्रेरी हो, जो मेरा कोटा मिले। देखो, सड़क तो हर आदमी बनवाता है, प्रधान बन जाओ तो सड़क बनवाएगा, सांसद बन जाओ तो सड़क बनवाएगा, विधायक बन जाओ तो सड़क बन जाओ, एमएलसी साहब बन जाओ तो सड़क बनवाएंगे। देखो, मैं इससे हटके मैं एक कोशिश करूँगा कि एजुकेशन, क्योंकि मेरी राजनीति जो शुरू थी एजुकेशन से शुरू थी, छात्र सभा का जिलाध्यक्ष रहा मैं प्रेजेंट में, तो मैं चाहूँगा कि हर गाँव के अंदर
कम से कम लाइब्रेरी तो हो और एक अच्छा ग्राउंड हो जिसमें बच्चे अपनी बॉडी फिटनेस रख सकें और एक तरफ पढ़ाई कर सकें। सरकारी स्कूलों पे नेता अक्सर उन्हें आना चाहिए मगर कभी ऑब्जर्वेशन के लिए नहीं आते, औचक निरीक्षण करने, तो ये है दिमाग में। देखिए, अगर तो मुझे मौका मिलता है तो मैं सबसे पहले सरकारी स्कूलों को ही देखूंगा और बहुत अच्छे से देखूंगा, टीचरों को देखूंगा कितने समय किस टाइम तक आते हैं। और आज की डेट में तो मोबाइल का इतना अच्छा नेट में इतना अच्छा वो चल गया है कि आप फेसबुक के माध्यम से, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कम सामने वाले को ये जता दोगे कि आप गलत काम कर रहे हो। आप कुछ नहीं कर सकते, कम से कम उसकी वीडियो बना के वायरल तो कर सकते हो कि ये आदमी गलत काम कर रहा है, ये स्कूल सही टाइम पर नहीं खुला। तो मैं कम से कम कोशिश ये करूँगा कि हर गाँव में 4-4 गांव के सम्मानित लोगों की टीम बना के और स्कूल हुए, ग्राउंड हुए, उनकी देखरेख के लिए तैयार रखूँगा। चलिए, ये थे संजय गहलोत जो वार्ड नंबर 15 से जिला पंचायत सदस्य के उम्मीदवार हैं भावी, और अच्छे इनके दिमाग में मिशन है। स्टेडियम की बात कर रहे थे, बट मैं तो यही कहूँगा कि स्टेडियम बड़ी चीज़ है, उसके लिए शायद बजट इतना नहीं आ पाएगा जो जगह जगह स्टेडियम बनाए, बट लाइब्रेरी ज़रूर कराई जा सकती है और जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उस पर ज़रूर काम किया जा सकता है। आप देख रहे थे जावेद अली को, मैं हूँ जावेद अली। चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।